नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के मेडिकल टेस्ट के बारे में। जैसा कि पता होगा फ्रेंड, रेलवे में अभी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम हो गई है, रिजल्ट पब्लिश कर दी गई है और निश्चित तौर पे इसके दौड़ के बाद मेडिकल होगी। वहीं पे एनटीपीसी का मेडिकल आपका स्टार्ट भी होने वाला है बहुत जल्दी। तो कैसे इसमें मेडिकल होता है और कैसे मेरा मेडिकल हुआ था, रेलवे में जितने भी प्रकार के पोस्ट हैं बाई पोस्ट मैं आपको मेडिकल के बारे में बताने वाला हूं। जैसे स्टेशन मास्टर का मेडिकल कैसे होता है, ग्रुप डी में हर एक पोस्ट बाई पोस्ट आपको क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, कैसे मेरा मेडिकल हुआ था और किस मेडिकल में कौन सी ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसके कारण आप छट सकते हैं। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड, तो मैं आपको एक अचूक तरीका बताने वाला हूं। आपके मेडिकल में अगर बहुत बड़ी अगर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं है तो निश्चित तौर पर मैं लिख रहा हूं फ्रेंड, कलर ब्लाइंडनेस तक के आदमी इस ट्रिक से सिलेक्टेड हुए हैं। मेरे ही एक दोस्त हैं, कम से कम 30 से 40 जगह मेडिकल में फेल किए थे और वो इस जॉब कर रहे हैं रेलवे में टेक्नीशियन के तौर पे। तो कैसे उन्होंने मेडिकल पास किया था, एक अचूक तरीका बताने वाला हूं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार के मेडिकल में आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पे आपको आराम से आप मेडिकल को पास कर जाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड। प्रत्येक स्टेप को आराम से डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग समय निकाल कर देखें। तो जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे में जो मेडिकल होता है उसमें कई तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, इस प्रकार से मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड, वो रेलवे के ग्रुप डी जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपको ये नहीं मांगा जाता है। ग्रुप डी का जो सबसे बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 होता है। A1 जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपका ALP के एग्जाम में मांगा जाता है। उसके साथ ही आपको मांगा जाता है स्टेशन मास्टर के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ग्रुप डी या किसी भी प्रकार के मेडिकल की बात करें, दोनों को हम एक साथ लेकर के चलते हैं और जहाँ पे जो डिफरेंस होगा जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर मेडिकल की बात करें फ्रेंड, तो मेडिकल जब आपका होता है तो मेडिकल में सबसे जो पहला आपका टेस्ट होता है वो क्या सा टेस्ट होता है। तो सबसे पहला टेस्ट हर एक जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन जनरली आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट में जो चीज़ें टेस्ट की जाती है, पहला तो आपका शुगर टेस्ट किया जाता है। इसके साथ ही आपके ब्लड में किसी प्रकार के कोई और रोग तो नहीं है, यहाँ पे बस यही मेजर टेस्ट किया जाता है। तो ये आपकी टेस्ट हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि मुझे कोई बीमारी है तो वो टेस्ट कोई स्पेशली टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया जाता है। ब्लड में एक सिंपल सा बस टेस्ट किया जाता है, जैसे आपका टाइफाइड का टेस्ट हो गया, आपका शुगर का टेस्ट हो गया, यही सारे टेस्ट आपको किया जाता है। ब्लड टेस्ट के बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा। यूरिन टेस्ट में भी आपका शुगर टेस्ट, यही सब जो नॉर्मल यूरिन से जो जुड़ी हुई बीमारियां होती है उसका आप लोग का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद फ्रेंड आपका बीपी टेस्ट किया जाता है। और बीपी टेस्ट अगर देखा जाए तो सभी सेंटरों पर नहीं किया जाता है। मेरा जो मेडिकल हुआ था वो धनबाद में हुआ था, तो उस सेंटर पे फ्रेंड बीपी टेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन आप मोस्टली प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए कि आपका बीपी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि हर एक सेंटर पर किया जाता है। तो बीपी आपका टेस्ट जो किया जाता है फ्रेंड, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जनरली ऐसा होता है, अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम नहीं भी है तो बीपी वहाँ पर थोड़ा सा अप आ जाता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस के कारण बीपी उनका अप आ जाता है। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि क्या मेरा 130 से अगर ऊपर चला जाता है बीपी तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखिए, अगर आपका 130 से प्लस बीपी जाता है तो जनरली वो आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आपका बीपी वो मतलब नापेंगे, बोलेंगे आप थोड़ा सा आराम कीजिए, एकदम रेस्ट लीजिए, मतलब आपको एकदम मतलब रिलैक्स रखेंगे। तो ये तरीके से आपका बीपी टेस्ट होता है। तो बीपी में जिनका थोड़ा सा अगर आप आ जाता है तो वो समझ जाता है कि बच्चा स्ट्रेस से है, तो वो थोड़ा सा मैनेज करके भी आपका बीपी लिख देंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीपी में कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपका बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम भी है फ्रेंड तो वहाँ पे मैनेज कर लेंगे। जनरली बीपी में किसी को नहीं साटा जाता है। उसके बाद जो अगला टेस्ट होता है वो फ्रेंड वो एक्सरे होता है। एक्सरे जो आपका किया जाता है फ्रेंड वो आपका चेस्ट का किया जाता है। चेस्ट में आपको ऐसे करके एक मशीन के सामने खड़ा कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप अपने सांस को रोकिए। उसके बाद आपका पूरा चेस्ट का पूरे बॉडी का एक्सरे ले लिया जाएगा। तो इसमें भी किसी भी स्टूडेंट का मेरे सेंटर से तो नहीं बाहर किया गया था। तो यहाँ पे भी आपका सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जो अगला आपका टेस्ट आता है फ्रेंड वो टेस्ट आ जाता है फ्लैट फूड का, या आपको बहुत से लोगों को जांच किया जाता है आपके गुप्तांग का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फ्लैट फूड या और किसी चीज़ का जांच किया जाता है। हमारे सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं जांच किया गया था और मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो सेंटर होते हैं वहाँ पे इस तरह का कोई जांच नहीं किया जाता है। इस प्रकार का जो जांच किया जाता है फ्रेंड वो मुख्य रूप से डिफेंस लाइन में किया जाता है। बहुत सारे जगह पे आपके गुप्तांग के जांच के लिए मतलब आपको निवस्त्र भी किया जा रहा था, लेकिन हमारे सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था। दो तरीके से यहाँ पे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़े के ऊपर से ही
चेक कर लिया जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो कपड़े उतारने के लिए भी बोलेंगे। तो देखिए जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज किया जाता है। हालांकि ये सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपका ये टेस्ट हो या नहीं हो। अगर टेस्ट होता है फ्रेंड तो बहुत ही माइनर आपका चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको आर्मी के जैसा टेस्ट किया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल टेस्ट किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जिनका ये प्रॉब्लम है उनको इससे किस प्रकार से डील करना है, बहुत ही आसान तरीका है। सारे चीज़ों के बारे में हम एक सीक्रेट ट्रिक रख के रखे हैं, तो बहुत आराम से आप इस मेडिकल को क्रॉस कर सकते हैं। तो जिनका अगर गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया है तो उनके लिए मैं एक बात बताने वाला हूं। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। जिनका दिक्कत है उनके लिए एक ट्रिक है। तो उसके बाद आपका ये टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद आपका आई टेस्ट का बारी आता है। आई टेस्ट में फ्रेंड जो मुख्य रूप से टेस्ट किया जाता है वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो मेरा जिस प्रकार से टेस्ट हुआ था, एक के डायरी था और डायरी में बहुत सारे नंबर लिखे हुए थे। वो आपसे रैंडमली कोई पेज पलट करके पूछेंगे कि ये कौन सा है। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक लगा देता हूँ, आपको ये बताना है कि ये कौन से लेटर है। और इसी प्रकार का आपको पेज में लेटर लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप इस लेटर को पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो लेटर का जो शब्द रहता है थोड़ा थोड़ा बड़ा रहता है और आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है, बहुत आराम से जिसका कलर ब्लाइंडनेस होता है वही उस टेस्ट में फेल करता है। उसके बाद जो अगला टेस्ट आता है वो विजन टेस्ट आता है। विजन टेस्ट में मुझे जिस प्रकार से टेस्ट किया गया था फ्रेंड, 15 से 20 मीटर की दूरी पे, मतलब 10 से 15 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा लाइट टाइप का लगाया हुआ था। इतना बड़ा एक स्टैंड पे लगाया हुआ था, उसमें 3 तरह का लाइट जलाया जा रहा था, लाल, हरा, ब्लू। उसमें आपको बताना रहता है कि ये कौन सा लाइट है। ये इस तरह से आपका टेस्ट किया जाता है। अगर आप इसको बता देते हैं तो इसी के अनुसार से विजन टेस्ट किया जाता है। और ये एक तरह से एक कलर ब्लाइंडनेस का ही टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके साथ ही आपको एक लेटर पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, नीचे सबसे छोटा उसके बाद बड़ा बड़ा। तो इसके अनुसार से आपका 6/6 आंख है या 6/12 है, इस प्रकार से अगर आप सबसे छोटे वाले लेटर को पढ़ देते हैं तो आपका 6/6 माना जाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में 6/6 अगर आपका आता है फिर भी कोई बात नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की सबसे जो अच्छी मेडिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड वो 6/9 तक अगर आपका आ रहा है तो कोई भी पोस्ट के लिए आप आराम से एलिजिबल है। तो रेलवे में A1 नाम का कोई मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा आपके अगर ड्राइवर या आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका मेडिकल बहुत अच्छा होना चाहिए और खास करके आपका आंख बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिस भी स्टूडेंट का आंख में प्रॉब्लम है उनका रेलवे के NTPC में 6/6 आंख होना चाहिए, या मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 6/9 तक होना चाहिए। इससे अगर आपका ज़्यादा ऊपर है तो आपको मेडिकल में फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ग्रुप डी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आंख थोड़ा बहुत अगर थोड़ा खराब भी है तो आपको कोई पोस्ट हटा करके दूसरा पोस्ट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर में आपका 6/6 या 6/9 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आंख होना चाहिए। तो ये आपकी आंख की टेस्ट हो गई। इसके अलावा जो अगला टेस्ट आता है फ्रेंड वो ECG टेस्ट आता है। और यह जो टेस्ट होता है इसी में मोस्टली प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट का दिक्कत होता है। हमारे भी सेंटर से बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत हुआ था। तो ये टेस्ट में क्या किया जाता है फ्रेंड कि आपको लेटा करके और आप देखे होंगे चेस्ट पर छोटे छोटे चीटे टाइप के एक बटन टाइप कैसे आपको लगा दिया जाएगा और उससे आपके हृदय की धड़कन आपको नापी जाती है और ये नापा जाता है कि क्या ये आदमी स्वस्थ है या नहीं है, या भविष्य में इसको कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जब उनके शरीर में इस तरह के लगाए जाते हैं इक्विपमेंट तो थोड़ा डर जाते हैं। तो इसके कारण थोड़ा सा ECG खराब आ जाता है। तो मैंने अपने सेंटर पे देखा था कि जो ECG कर रहे थे तो वो भैया जिनका ECG खराब आ रहा था और उनको लग रहा था कि आदमी डर गया है तो उनका ECG खुद से फाड़ करके वो दूसरा ECG कर दे रहे थे। तो रेलवे में जो मेडिकल होता है वो बहुत ही मतलब आराम से और बहुत ही मतलब कहा जाए तो नॉर्मल मेडिकल होता है। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल होता है। एक स्टूडेंट का मैंने देखा था कि ECG थोड़ा दिक्कत वाला आ गया था तो उसको उन्होंने फिर से ECG के लिए भेजा था। तो कुछ इस प्रकार से आपका होता है। ECG में मोस्टली प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट का दिक्कत होता है। थोड़े बहुत स्टूडेंट का अगर मैं बात करूं तो 100 में से 10-5 स्टूडेंट का ECG में दिक्कत हो जाता है। तो ये इस प्रकार से होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत जब होती है फ्रेंड और रियली में उनका कोई दिक्कत रहता है तो उनको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाता है, वहाँ से एक कमेटी बैठाई जाती है और वो कमेटी उस चीज़ को जांच करती है कि क्या इसमें सही में दिक्कत है या नहीं है। अगर वो कमेटी आपको बर्खास्त कर देती है तभी आपको बर्खास्त माना जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इसके साथ ही बहुत से लोगों को ये सवाल रहा था कि मेरा नाक में दिक्कत है, मेरा कान में दिक्कत है। तो ऐसा मेरे तो सेंटर पे नहीं चेक किया गया था, ना ही
मतलब वो देखे थे, सिर्फ ये देखे थे, मतलब हाथ को ऐसे सीधा करवाए थे और बस वो नॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट हुआ था। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका हाथ फ्रैक्चर भी है, बहुत सारे लोगों का फ्रैक्चर हाथ रहता है, तो नॉर्मली वो सिर्फ हाथ को सीधा ये सब करवा के देखते हैं और बहुत ज़्यादा चेक नहीं होता है रेलवे के मेडिकल में। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत लग रहा होगा। मेरे एक दोस्त है फ्रेंड, मैं बताता हूँ कि कैसे आपको रेलवे में मेडिकल पास करना है, और ये तरीका हर जगह पे काम करता है। मेरे एक दोस्त हैं, कलर ब्लाइंडनेस उनका समस्या था, और समझ सकते हैं रेलवे में कलर ब्लाइंडनेस से बड़ा कोई भी दिक्कत नहीं होता है। रेलवे कभी भी कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट को नहीं रखता है। तो उनका कलर ब्लाइंडनेस में दिक्कत था फ्रेंड, ऑलरेडी उनका आंख भी बहुत ज़्यादा खराब था, और वो स्टूडेंट फ्रेंड मात्र और मात्र इतना के में 5K में सिलेक्टेड हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको आपको कैसे करना है। देखिए, अगर आप रेलवे में मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने पास मनी रख करके जाएं, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड। कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है, और हो सकता है वो आप में दिक्कत हो भी ना, लेकिन वो इसीलिए दिक्कत को क्रिएट करते हैं ताकि आपको उनसे कुछ वो उनका आमदनी हो सके। तो हालांकि ऐसा बहुत कम जगह होता है। अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपको इस प्रकार का कुछ काम नहीं करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने साथ थोड़ा सा ये अमाउंट आप रख के चलेंगे। और इसको आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप मेडिकल कराने जाएंगे तो उनके बाहर एक पियून टाइप का आपको आदमी मिलेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप वहां पे धीरे से अपने विवेकानुसार उनको ये इशारा करने की कोशिश करेंगे कि मैं उनको थोड़ा सा अगर मैनेज कर देंगे, रिक्वेस्ट के तौर पे आपको करना है। ऐसा नहीं आपको बोलना है कि जैसे आप उनको कुछ दे रहे हैं, रिक्वेस्ट के तौर पे आपको रिक्वेस्ट करना है, और उस प्रकार से आप वहां पे डील करेंगे। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड, 3 से 4 लाख में मेडिकल का मतलब वो होता है, अरेंजमेंट होता है, और उन्होंने सिर्फ 5,000 में उनका मतलब मेडिकल फिट कर दिया गया था। तो आप हमेशा जब भी जाएं तो आप कम से कम कुछ पैसा ले करके अपने साथ जाएं। और ये चीज़ आपको जैसे मैंने बताया, वहाँ पे प्यून टाइप के जो कलर कराते हैं उनसे आपको करना है। और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो प्लीज़ आप इससे बचें, क्योंकि कई बार ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा ख़राब कर देती है। पहले आप वहाँ के माहौल को भाप लें कि क्या ये सारी चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही है। और निश्चित तौर पर मान के चले फ्रेंड, अगर आपकी मेजर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप आराम से इस रेलवे के मेडिकल में आराम से पास करेंगे। बहुत निग्लेजिबल लोग होते हैं जो इस मेडिकल में फेल करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में जो मैंने आपको ट्रिक बताया, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप आराम से कर सकते हैं। और रेलवे के ग्रुप डी और रेलवे के एनटीपीसी में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, और सारे जो मेडिकल होते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो आँख का होता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो रेलवे ग्रुप डी में आपको बहुत ज़्यादा आंख अगर ख़राब नहीं है तो आपको ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर स्टेशन मास्टर की प्रोबेबिलिटी अगर बात कर रहे हैं तो स्टेशन मास्टर में आपका आंख बहुत अच्छा होना चाहिए। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के मेडिकल में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा फ्रेंड कि थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा, मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।